श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 21 प्रारब्ध। प्रश्न 1, मनुष्य की जन्म कुंडली में जो लिखा रहता है वही होता है, तो फिर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र कैसे हुआ? उत्तर, एक करने का विभाग है और एक होने का। जन्म कुंडली में होने की बात लिखी रहती है, करने की नहीं। पारमार्थिक उन्नति की बात जन्म कुंडली में न होने पर भी मनुष्य पारमार्थिक उन्नति कर सकता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। अगर जन्म कुंडली के अनुसार ही सब कार्य हो तो गुरु, शास्त्र, सत्संग, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाएंगे। प्रश्न 2, जन्म कुंडली में यह निर्देश रहता है कि बालक दुराचारी होगा या सदाचारी, अतः मनुष्य कर्मों के अधीन हुआ। उत्तर, जन्म के समय प्रारब्ध के अनुसार जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं वैसे लिख दिया जाता है, परंतु भविष्य में मनुष्य जैसा चाहे वैसा बनने में स्वतंत्र है। ग्रह नक्षत्र आदि की एक सीमा होती है। मनुष्य के अंतःकरण में ग्रहों के अनुसार समय समय पर अच्छी या बुरी वृत्तियाँ तो पैदा हो सकती है, पर उनके अनुसार क्रिया करने में वह परवश नहीं है। वह चाहे तो अपने विवेक का उपयोग करके निषिद्ध क्रिया का त्याग कर सकता है। जैसे हमें प्रारब्ध के अनुसार धन मिलने वाला है तो समय पर धन मिल जाएगा, पर उस धन को ग्रहण करने में अथवा उसका त्याग करने में तथा सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करने में हम स्वतंत्र है। प्रश्न 3, भृगु संहिता आदि से मालूम हो जाता है कि यह मनुष्य अमुक अमुक कार्य करेगा, फिर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र कैसे? उत्तर, ज्योतिष में करने की बात उतनी ही आती है जितने से फलभोग हो सके। जैसे व्यापार में नफा या नुकसान होने वाला हो तो मनुष्य से ऐसी क्रिया हो जाएगी जिससे उसके फल का भोग हो, नफा या नुकसान हो सके। सब क्रियाएं जन्म कुंडली यानी प्रारब्ध के अनुसार ही हो नहीं सकती। केवल एक दिन में ही मनुष्य इतनी क्रियाएं करता है कि उसको लिखने से पुस्तक बन जाए। प्रश्न 4, फल भुगताने के लिए प्रारब्ध जो कर्म करवाता है उसका पता कैसे चले कि यह कर्म प्रारब्ध से है या क्रियमान से? उत्तर, इसका निर्णय विश्लेषण करना बड़ा कठिन है। हाँ, इस विषय में यह बात समझने की है कि फलभोग के लिए प्रारब्ध जो कर्म करवाता है वह शास्त्र निषिद्ध नहीं होता। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, प्रत्युत कामना से होता है। अतः प्रारब्ध के अनुसार कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निषिद्ध आचरण नहीं होगा, क्योंकि फलभोग के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत है ही नहीं। निषिद्ध आचरण तो नया कर्म होता है,